पहला तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर कुत्ता कुट्टा रेड्डी ने संभाला ओहदे का चार्ज। हैदराबाद से मुंशियात की लानत को खत्म करने का किया अज़्म। आदिलाबाद में पकवान गैस सस्ती मिलने की आस में सभी लोग अपने केवाईसी करवाने में मसरूफ। गैस एजेंसी के मुंतजिमीन की वजाहत, कहा ऐसा कोई सरकारी हुक्म नहीं हुआ मौसूल। जिले निजामाबाद के वेलपुर मंडल में वक्फ अराजी पर कब्जे की कोशिशें, मुस्लिम तंजीमें बरहम। जमीयतुल उलमा के जिम्मेदारान की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। कारवान हल्के में शहरियों के मसाइल हल करने के लिए एमएलए कौसर मोहिउद्दीन सरगर्म। जीएचएमसी और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड अहदेदारों के साथ मीटिंग। महकमे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगल को हैदराबाद के एक नए पुलिस कमिश्नर का तकर्रुर किया और दीगर आईपीएस अफसरान का तबादला किया गया। कोटा कोटा सुरीनिवास रेड्डी 1994 बैच के एक आईपीएस अफसर जो पहले एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं, उनका तबादला करके सिटी पुलिस कमिश्नर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। हैदराबाद के नए कमिश्नर पुलिस कुत्ता कोटा श्रीनिवास रेड्डी का ताल्लुक जिले महबूब नगर से बताया जाता है। वो 1994 आईपीएस बैच से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने महबूब नगर, कुत्तागुड़म, करीम नगर, हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस नॉर्थ जोन डिप्टी कमिश्नर पुलिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दी हैं। अब देखना यह है कि कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास रेड्डी किस तरह अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। के श्रीनिवास रेड्डी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत ही सख्त ऑफिसर हैं और वो किसी भी दबाव में काम नहीं करते और अपने मातहत ऑफिसर्स अहदेदारों की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करते हैं। कानून के तहत चलने पर जोर देते हैं और खासकर सियासी दबाव को बर्दाश्त नहीं करते, जिसकी वजह से किसी सियासी पार्टी ने उन्हें लॉ एंड ऑर्डर में तैनात नहीं किया था। City Police, my colleagues who are sitting by my side, మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం. నా శక్తి సామర్థ్యాల మీద నమ్మకం ఉంచి ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో నాకు ఈ స్థానాన్ని ఇచ్చి సిటీ పోలీస్లో నా సేవలు అందించాలని ఆదేశించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి ముందుగా నా కృతజ్ఞతలు. మిత్రులారా, సిటీ పోలీస్ మీకు తెలుసు, అది అత్యంత సవాళ్లతో కూడుకున్నది. హైదరాబాద్ మహానగరం ఇప్పుడు మెట్రోపాలిటన్ సిటీ, ఎప్పుడో దాన్ని మించి ఇంకా విశ్వనగరంలాగా రూపుదిద్దుకుంటున్న నగరం ఇది. ఎన్నో సవాళ్ళు ఉంటాయి ఇందులో. అఫ్ కోర్స్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది, శాంతి భద్రతలు, అట్లాగే ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అలాగే మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో కనపడే మనకు జూదం అంటే గ్యాంబ్లింగ్, డ్రగ్స్, ఇలా అనేక కార్యక్రమాలు కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ. అవన్నీ కూడా సమాజానికి హితం చేసే వాటిని పెంపొందించుకుంటూ సమాజానికి హాని చేసే వాటిని నిర్మూలించుకుంటూ ముందుకు సాగాలని ప్రయత్నానికి హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ అధికారులందరూ నాకు తోడ్పాటు అందిస్తారు. हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर का ओहदा संभालने के बाद के श्रीनिवास रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और इसी दौरान लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से दोनों के बीच अहम उमूर पर गुफ्तगू होने की भी खबर है। साबिक वजीर मल्ला रेड्डी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मल्ला रेड्डी के खिलाफ शाहमीर पेट पुलिस स्टेशन में एससी, एसटी और एट्रोसिटी का एक केस दर्ज किया गया, जिसमें शिकायत की गई है कि कबायली अफराद की जमीनों पर इन्होंने कब्जा किया है। शिकायत में मुतासरीन ने दावा किया कि 47 एकड़ अराजी पर कब्जा किया गया है। इल्जामात हैं कि इलेक्शन के दौरान रातों रात रजिस्ट्रेशन की गई। मल्ला रेड्डी के खिलाफ शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस ने 4 दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए हैं।
मल्ला रेड्डी के साथ उनके 9 पैरोकारों पर भी SC/ST एक्ट और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। शामीरपेट पुलिस इंस्पेक्टर के मुताबिक साबिक वजीर मल्ला रेड्डी और उनके साथ 9 बेनामी पैरोकारों ने केसवाराम गांव के सर्वे नंबर 33, 34, 35 में 47 एकड़ 18 गुंटों की विरासती अराजी पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया। कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आते ही जिले आदिलाबाद में कांग्रेस की 6 गारंटीज पर अमल आवरी शुरू हो जाने की अफवाह जिले भर में फैल चुकी है। लोग गैस एजेंसी के दफातर पर कतारों में खड़े होकर अपना KYC करवा रहे हैं, जबकि नुमाइंदा मुंसिफ ने इस खुसूस में गैस एजेंसी के मैनेजर से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हुकूमत या महकमे सिविल सप्लाई की जानिब से फिलहाल ऐसी कोई स्कीम नहीं लाई गई है। सारिफिन को सिर्फ 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करने का कोई हुक्म नहीं मिला है। गैस एजेंसी के मैनेजर ने बताया कि उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस सिलेंडर हासिल करने वाले सारिफिन के लिए KYC करवाना लाजमी है, जिसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। से 500 रुपीज़ जो उनको चार्जेस लिए जा रहे हैं, तो 500 रुपीज़ में जो सब्सिडी गैस दे रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई क्लैरिटी लिए, लेकिन लोग इसलिए यहाँ पर भाग भाग कर आ रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से 500 रुपीज़ में गैस मिल रहा, इसके लिए KYC कराना ज़रूरी है। इसके बारे में क्या सच्चाई है ये आप पब्लिक को बताएं। ये KYC आधार से लिंक बन रहा फिलहाल, ये 500 रुपीज़ गैस के वास्ते नहीं होता, ये रॉन्ग गाइडेंस हो जा रहा सब लोगों को। सिविल सप्लाई वाले भी बताए, इसका कोई जानकारी अभी तक नहीं आया बोल के बताए, तो ये रॉन्ग गाइडेंस चल रहा, सब कुछ लोगों को गलत फहमी हो जा रहा। ये KYC है ओनली, आधार से लिंक बन रहा। ये जो KYC कराना है किन लोगों के लिए ज़रूरी है जो अभी लोग KYC के लिए खड़े हैं? ये अभी कारपोरेशन वाले बताए सो है बात, 31 दिसंबर तक ओनली उज्ज्वला कनेक्शन जो है उन लोगों का कर लेना, बाकी के लोग कभी भी कर सकते। ये उज्ज्वला वालों के लिए कुछ लास्ट डेट है क्या करना बोल के? 31 दिसंबर ये 2023 बताए सो है, लेकिन वो पूरा कंप्लीट तो नहीं हो सकता। अब जो रेगुलर वाले लेने वाले इनको कोई ऐसा KYC का लास्ट डेट है ऐसा? वैसा कुछ भी नहीं है, और रेगुलर वालों को अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है KYC कराने के लिए? कंपलसरी बोल के अभी बोल के नहीं है, आराम से भी कर सकते। फ़िलहाल आदिलाबाद शहर के अंदर ये अफवाह आम हो चुकी है कि हुकूमत के जानिब से 500 रुपये पर गैस दिया जाने वाला है सब्सिडी पर, इसके लिए KYC कराना लाजमी है। जबकि हमने गैस एजेंसी के मैनेजर से बात की तो उन्होंने साफ सीधे कहा कि यह अफवाह बिल्कुल गलत है, सिर्फ KYC उन्हीं लोगों का किया जा रहा है जिन्होंने उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस सिलेंडर्स हासिल किए थे। लेकिन अवाम के अंदर एक बड़े पैमाने पर गलतफहमी फैली हुई है कि तमाम लोगों को अगर 500 रुपये में हुकूमत के जानिब से गैस हासिल करना है तो उन तमाम के लिए KYC करवाना लाजमी है, जबकि ये फैलने वाली अफवाह बिल्कुल सरासर गलत है। हकीकत यही है कि यहाँ पर जितने भी उज्ज्वला स्कीम के कस्टमर हैं वही लोग आकर KYC करवाएं, और उसके लिए भी बाज़ाब्ता टाइम मुख्तस कर दिया गया है। सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर में 3 बजे से 5 बजे तक KYC का अमल करवाया जा सकता है। सिविल सप्लाईज़ के मिनिस्टर ने भी साफ सीधे ये बताया कि अभी इस पर काम चल रहा है और आइंदा 100 दिनों के अंदर ये काम हो सकता है। 500 रुपये में हुकूमत की जानिब से अभी कोई गैस नहीं दिया जा रहा। कैमरामैन अकबरुद्दीन के साथ अब्दुल अलीम, मुंसिफ TV। ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ हल्के असम्बली बालकुंडा के वेलपुर मंडल में वाक़े औकाफ ईदगाह व कब्रस्तान की अराजी पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से कब्जे की कोशिश पर वेलपुर मंडल में हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं। इस वाक़े पर मुसलमानों में शदीद बरहमी पाई जा रही है। वेलपुर मंडल में 4.5 एकड़ अराजी पर ईदगाह और मुस्लिम कब्रस्तान मौजूद है। गुज़िश्ता कई सालों से इस कीमती अराजी पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से कब्जे की कोशिश की जा रही है। कल रात इस अराजी पर रास्ता हमवार करने के लिए विलेज डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से कोशिश की इतला पर पुलिस ने बरवक्त मुदाखिलत की। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद ने इस बात का तयक़ुन दिया है कि ईदगाह व कब्रस्तान की अराजी का दस्तावेजात की रोशनी में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और इसकी हिसारबंदी के लिए इक़दामात किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट मंडल वेलपुर के प्रॉपर के वेलपुर के लोग हैं। हम अंजुमन कमेटी के सदर है, फिर हमारे सदर साहब भी है, मोहतमद वगैरह है, सारे हम अंजुमन कमेटी के लोग हैं। भाई हमारे साथ वेलपुर के अंदर बहुत जुल्म हो रहा मुसलमानों के साथ। भाई वेलपुर में जो क़ब्रस्तान है
तकरीबन 150 साल कब्रस्तान है, ईदगाह है, उसकी जगह 4 एकड़ 12 गुंठे जगह है, उसकी हमारे पास वक्फ बोर्ड गेजेट भी है और मंडल से पानी नकल है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है। सब कुछ रहने के बावजूद कभी बीडीसी वाले आके जो है सो ये मैदान बना देंगे, ये गाँव पे का मैदान है, ये जगह हमें दे दो, कभी ये जगह आपकी नहीं होती। ये बार बार हर 6 महीने को साल भर को टार्चर करते रहते। हम जो है सो कलेक्टर साहब को, सीपी साहब को कई मरतबा मिलने के बाद फिर भी हमारे साथ फिर बार बार ये मसला उठते रहता है। फिल वक्त जो है सो एक 4 दिन पहले बुलाकर बीडीसी वाले वहाँ पे जो डब्बे हैं निकाल दो, वहाँ पे जो मिट्टी है निकाल दो, बार बार हमारे को टार्चर कर रहे। तो हम 4 दिन पहले आके कंप्लेंट दिए पुलिस स्टेशन के अंदर। कंप्लेंट देने के बाद जो है सो एसआई साहब बुला के जो है सो वो लोगों को समझाए, उनके लिए नोटिस भी जारी किए कि भाई बीडीसी जो है सो विलेजेस के अंदर। विकाराबाद के रुकने असेंबली जी प्रसाद ने तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर के ओहदे के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। प्रसाद कुमार ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, दीगर रियासती वज़रा और कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली भी मौजूद थे। महबूबनगर में डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर एस श्रीनिवास ने कहा कि माजूर खिलाड़ियों को पैरा ओलंपिक मुकाबलों में हिस्सा लेने के काबिल बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। माजूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर महबूबनगर जिला हेडक्वार्टर में खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। यहाँ सेंट्रल स्टेडियम में माजूर अफराद के लिए जिले सतह के खेल मेले का इनेकाद किया गया। शुरका ने माजूर बच्चों की इस तरह की काविशों की सताइश की और उनमें हौसला पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। कहा कि अगर दिलचस्पी रखने वाले माजूर अफराद स्टेडियम में आते हैं तो उन्हें कोचेस की जानिब से खेलों की बेहतर तरबियत फराहम की जाएगी। డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్ మన మహబూబ్ నగర్లో డిస్ట్రిక్ట్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి సంవత్సరము ఈ దివ్యాంగుల కోసమని మనకు ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిక్ట్లో ఫస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్ 100 మీటర్స్ రన్నింగ్, అట్లనే 3 వీల్ చైర్స్, అట్లనే 50 మీటర్స్ రన్నింగు, చెస్, క్యారమ్ బోర్డ్స్ అండ్ వీల్ చైర్స్, ఇటువంటి స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ అవుతాయి. ఆ తర్వాత ఎవరైతే ఇందులో విన్నర్స్ అయినారో వాళ్ళకు మళ్ళీ స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में एमआईएम और एमएलए से मुलाकात की। इस इजलास में हैदराबाद ओल्ड सिटी के तरक्याती मनसूबों पर तवज्जो मरकूज की गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अकबरुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के अरकान के साथ तरक्याती प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल किया। इन्होंने पुराने शहर और मूसा नदी की तज़यीन यानी कि ब्यूटिफिकेशन के मनसूबों के बारे में भी मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की है। बांसवाड़ा में बीआरएस रुकने असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की क़ियादत में एक इजलास मुनक्किद किया गया। मंडल सतह के पार्टी कायदीन का ये मुशावरती इजलास था और इस मौके पर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी कायदीन और अवाम से जोर देकर कहा कि आने वाले सरपंच, जेडपीटीसी, एमपीटीसी के अलावा म्यूनसिपल इंतखाबात में पार्टी कायदीन को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन को कामयाब बनाने की अब सख्त ज़रूरत है और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करने पोचारम ने पार्टी कायदीन और अवाम से इजहार तशक्कुर किया। पोचारम का कहना है कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत से घबराने की जरूरत नहीं है। కేసీఆర్ గారి తర్వాత కోటారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి, డాక్టర్ హరీష్ రావు, డాక్టర్ వేమూరి ఉన్నారు. ఈ 7 పర్యాయాలు నన్ను బాన్స్వాడ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా, శాసనసభ్యుడిగా గెలిపించినటువంటి ఘనత కూడా బాన్స్వాడ కార్యకర్తలు తెప్పించుకోవడం ఒకసారి మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రతి మండలం మీటింగ్ పెట్టుకుందాం, గ్రామాల వాళ్ళు చేసుకుందాం.
मेदक जिला कलेक्टर राज ऋषि शाह ने अपने चैम्बर में आरटीसी डीएम सुधा और आरटीसी के दीगर ओहदेदारों के साथ एक जायजा मीटिंग की। इस मौके पर जिले कलेक्टर का कहना था कि आरटीसी बसों में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत देकर खवातीन को माली तौर से बाइख्तियार बनाकर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। इन्होंने कहा कि स्कीम खवातीन और तालिबात में काफ़ी मकबूल हुई। बस स्टैंड्स पर खवातीन के लिए मुनासिब सहूलियात को यकीनी बनाने पर इन्होंने जोर दिया। नरसापुर और मेदक के बस स्टैंड्स पर खुले में पेशाब करने वालों पर कार्रवाई करने का भी हुक्म दिया। इधर मेदक जिला कलेक्टर ने इंटर कॉलेज प्रिंसिपल्स को हिदायत दी है कि वो जिले को तालीमी मैदान में अव्वल बनाएं और इन्होंने ड्रॉप आउट्स कम करने का भी हुक्म दिया है। इन्होंने तुलबा और तालिबात के वालिदैन से राब्तेकारी को बढ़ाने की भी सलाह दी। So AS stream की मंडे मॉर्निंग आणि ఈవినింగ్ కానీ ఏ సబ్జెక్ట్, ట్యూస్డే మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ ఏ సబ్జెక్ట్, సో ఆ స్టడీ అవర్స్ కూడా దయచేసి డిసైడ్ చేయండి సో దట్ ఈజీగా స్లిప్ టెస్ట్ పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటాయి. దాని ప్రకారమే అక్కడ ఈజీగా పిల్లలు ఫోకస్ చేసుకోగలుగుతారు. సో వి వాంట్ టు హావ్ యూనిఫార్మిటీ. ఎందుకంటే యూనిఫార్మిటీ లేకుండా ఒక ప్రిన్సిపల్ ది వేరే పద్ధతి, ఇంకొక ప్రిన్సిపల్ ది వేరే పద్ధతి. సో మీ దగ్గర గుడ్ ప్రాక్టీసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి గుడ్ ప్రాక్టీసెస్ కాన్సోలిడేట్ చేసుకొని यूनिफॉर्मिटी ఖచ్చితంగా। रियासती वजीर ज़राअत और मार्केटिंग टी नागेश्वर राव का कहना है कि कारपोरेशंस और किसानों के मसाइल पर बेहतर तवज्जो दी जाएगी। इन्होंने सेक्रेटरीट में ज़राअत से मुतालिका महकमों के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की। 14 ज़रई शोबे से मुंसलिक कारपोरेशंस के अफसरान के साथ इन्होंने मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया। कारपोरेशंस को हिदायत दी गई है कि वो किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरकारी पॉलिसियों पर अमल दरामद करें। सिर्फ कारोबारी नुक्ते नज़र से काम न करने की उन्हें सलाह दी गई और इस ज़िमन में रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी गई है। कहा कि प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली मशीनों और खादों की किसी भी हालत में हौसला अफजाई नहीं की जाए। मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान हलके में आने वाले एमडी लाइन्स इलाके में जीएचएमसी ओहदेदारों और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर वर्क्स एंड सेवरेज बोर्ड के ओहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग की। ओवैसी कम्युनिटी हॉल में ये इजलास मुनक्किद किया गया था। इसी दौरान एमआईएम के कारपोरेटर से सरगर्म कारकुनान भी शरीक थे। जीएचएमसी के सैनिटेशन डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के तहत तरक्याती कामों के उमूर पर भी इन्होंने अफसरान के साथ तबादले ख्याल किया। आज सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर हसन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के तमाम डिपार्टमेंट, जीएचएमसी मेंटेनेंस, जीएचएमसी प्रोजेक्ट, वाटर प्रोजेक्ट, वाटर मेंटेनेंस, GM3, GM4, सैनिटेशन, डॉक्टर अनुराधा, उनके तमाम एसएस के साथ और ख़ास तौर से जितने भी पेंडिंग वर्क हैं उन तमाम कामों के फरोख्ती और इलेक्शन के दरमियान। तेलंगाना में बीजेपी की शोला बयान मुकर्रर डीके अरुणा ने इस यकीन का इजहार किया कि आइंदा आम इंतखाबात में रियासत में बीजेपी को भरपूर अक्सरियत से कामयाबी हासिल होगी। इन्होंने कहा कि बदउनवान सियासी खानदान मोदी हुकूमत को हटाने की कोशिश में लगे हैं। इन्होंने रियासत की कांग्रेस हुकूमत से पूछा कि वो कब सस्ती पकवान गैस की गारंटी को पूरा करेंगे। अभी जो 5 स्टेटों में जो इलेक्शन हुआ था, 3 स्टेट बहुत बड़ी मेजॉरिटी से भाजपा को जिताए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और तेलंगाना में भी यहाँ के 1 सीट से लेके 8 सीट तक बढ़े हुए और 19 प्लेसेस में सेकंड प्लेस में रही भाजपा। अभी लोगों में इससे साबित होता है कि 3 स्टेट में या लोगों में नरेंद्र मोदी जी के चरिश्मा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मध्य प्रदेश में बोल रहे थे कि वहाँ पे कांग्रेस आ जाएगा। छत्तीसगढ़ में जिले निर्मल के कडियम मंडल में आने वाले पेदूरू गांव में मुकामी एमएलए के फ्लैक्सी फाड़कर फेंक दिए गए। खानापुर के रुकने असेंबली बोजू पटेल की मद्दाहों ने यह फ्लैक्सी लगाई थी। अहम बात यह है कि शरपसंदों ने फ्लैक्सी पर गोबर लीप दिया, जिसके बाद मुकामी कांग्रेस कायदीन ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है और खातियों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। इन्होंने पुलिस से कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इस तरह के वाकयात दोबारा से रौनुमा ना हों। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर।
हैदराबाद के नए पुलिस कमिश्नर कोत्ता रेड्डी ने संभाला ओहदे का चार्ज। हैदराबाद से मुंशियात की लानत को खत्म करने का किया अज़्म। आदिलाबाद में पकवान गैस सस्ती मिलने की आस, आवाम केवाईसी करवाने में मसरूफ। गैस एजेंसियों के मुंतजिमीन की वजाहत, कहा ऐसा कोई सरकारी हुक्म नहीं हुआ मौसूल। जिले निजामाबाद के वेलपुर मंडल में वक्फ अराजी पर कब्जे की कोशिश पर मुस्लिम तंजीमें बरहम। जमीयतुल उलमा के जिम्मेदारान की पुलिस कमिश्नर से मुलाकात। कारवान हलके में शहरियों के मसाइल हल करने के लिए एमएलए कौसर मोहिउद्दीन सरगर्म। जीएचएमसी और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर वर्क्स एंड सेवरेज बोर्ड के अहदेदारों के साथ मीटिंग। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।